प्रदेश के हमारे बीच आज मुख्य अतिथि के रूप में पधारे माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री माननीय श्री नितिन गडकरी जी का स्वागत अभिनंदन पुष्पगुच्छ के माध्यम से करें। स्वागत अभिनंदन वंदन। अनुरोध करूंगी माननीय मंत्री कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान श्री सूर्य प्रताप शाही जी से कि माननीय मंत्री जी का स्वागत अभिनंदन गौर जाति प्रजाति के आम से चंदन के पौधे से आपका स्वागत करें और श्री अन्न उपहार स्वरूप आपके लिए ये चंदन का पौधा, ताकि आपकी जो कीर्ति है वो उसकी जो खुशबू है उसकी सुगंध पूरे देश में पूरे विश्व में यूं ही मिलके। पुनः अनुरोध करूंगी कृषि मंत्री जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी स्वागत अभिनंदन रुद्राक्ष के पावन पौधे से आम गौर जाति के रुद्राक्ष के पावन पौधे से और आम गौर जो आम है उसकी प्रजाति है गौर जी, उससे स्वागत अभिनंदन करें और श्री अन्न। आप सभी की जोरदार तालियां मंच तक प्रणाम स्वरूप प्रेषित होनी चाहिए। पुनः अनुरोध करूंगी माननीय कृषि मंत्री जी से कि मंचासीन जनरल डॉक्टर बीके सिंह जी का भी स्वागत अभिनंदन करें रुद्राक्ष के पौधे से। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय। और स्वागत की ही श्रृंखला में सबसे पहले स्वागत उद्बोधन के लिए अनुरोध करूंगी माननीय सांसद जी देवरिया, कृपया अपने स्वागत उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। माननीय रणजीत कुशवाहा जी से अनुरोध करूंगी कि कृपया पधारें और अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। आज देवरिया जिले के इतिहास में विकास की एक नई गाथा लिखने वाले आज हमारे जिले के कई सड़कों के शिलान्यास के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री परम आदरणीय नितिन गडकरी जी कार्यक्रम में हम लोगों के पूज्य महाराज जी कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय हम लोगों के नेता कृषि मंत्री आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, सदन के सांसद आदरणीय रमापत राम त्रिपाठी जी, हमारे सभी यहाँ पर उपस्थित सम्मानित जिले के विधायकगण और बड़ी संख्या में इस कड़कड़ाती हुई गर्मी में भी आप अपने नेता को सुनने आए, आप सबका हम अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। साथियों, जो परियोजनाएं आज राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा हमारे बीच में आई है हमारे क्षेत्र के विकास के लिए, इन परियोजनाओं का आज जो शिलान्यास होने जा रहा है, हम समझते हैं कि इस शिलान्यास के बाद जो हमारी भौगोलिक स्थिति, जो हमारे देवरिया सलेमपुर होते हुए बलिया तक की जो परियोजनाएं हैं, उन परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद एक नया देवरिया, एक नए सलेमपुर, एक नए सिकंदरपुर, एक नए मझौलीराज, एक नए भेगारी का विकास होगा। साथियों, जिस तरीके से आपने देखा है, पढ़ा भी है कि हमारे सलेमपुर लोकसभा से संबंधित सलेमपुर बाईपास, सलेमपुर मैरवा मार्ग, तमुगईराज, भोरे भेगाली, मझौली मार्ग, राम जानकी मार्ग और सलेमपुर से उभाम होते हुए सिकंदरपुर बलिया तक का ये बड़ा और 4 परियोजनाएं जिनका आज शिलान्यास हो रहा है, देवरिया बाईपास का शिलान्यास हो रहा है। आज एक नई गाथा और सड़क बनने से एक जो विकास बढ़ता है और नई नई बस्तियां बसती हैं, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हिंदुस्तान को शक्तिशाली समृद्धशाली बनाने का सपना है। उस सपने को लेकर के हमारे माननीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी हम लोगों के बीच है। आज सलेमपुर और देवरिया के लोगों के लिए खुशी का दिन है, उत्सव का माहौल है। और हम साथियों आप सबसे कहना चाहेंगे कि आप सब ने 9 साल में मोदी जी की सरकार को देखा है और जिस तरीके से देश के में सर्वांगीण विकास, चौतरफा विकास, हर तरह से विकास के एक नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। कभी हम लोगों ने सोचा नहीं था कि ये देवरिया जो बिहार के बॉर्डर पर है, हमारा सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र बॉर्डर के अंतिम क्षेत्र पड़ता है, उत्तर प्रदेश के बिहार बॉर्डर पर लगा हुआ। ये पूर्वांचल के इलाके में इतनी अच्छी सड़कें, 2 लेन 4 लेन एक्सप्रेसवे से जोड़ने की योजना, ये सारी सड़कों को कभी हम सपने में नहीं सोचते थे। ये संभव हो पाया है मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री है तो ऐसे हम लोगों के अगुआ उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कारण ये संभव हुआ। और मन से कहने मुझे कोई गुरेज नहीं है कि आज हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी और योगी जी के नाम का जो ब्रांड चल पड़ा है, पूरे हिंदुस्तान की जनता मोदी जी के बाद योगी जी को सर्वाधिक प्यार करती है, दुलार करती है। और उनके कामों, उनका जो कानून का डंडा चलता है, बड़े बड़े थर्राते हैं। और विकास की जो तेज गति चल रही है, उसी तेज गति का आज परिणाम है कि हमारे सलेमपुर लोकसभा में, देवरिया लोकसभा में इतनी अच्छी सड़कें बन रही है। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा अपने नेता माननीय सूर्य प्रताप शाही जी का, जिनका अपार सहयोग इस काम को पूर्ण करने में मिला है। उनको इस मंच के माध्यम से मैं आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी चिलचिलाती धूप में आए, आप अपने नेता को सुनेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप माननीय आपके उद्बोधन के लिए। आप मैं अनुरोध करूंगी माननीय सांसद जी देवरिया के अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। आप सभी की जोरदार तालियों के साथ। भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के 9 वर्ष के और सेवा, समर्पण और गरीब कल्याण का जब पूरे देश में महासंपर्क यात्रा हो रही है, उसी क्रम में आज देवरिया को यह सौभाग्य मिला कि हमारे बीच भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्री, जन-जन में लोकप्रिय और जिनकी पहचान है भारत की चमचमाती सड़कें, चौड़ी सड़कें, ऐसे यशस्वी हमारे मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी का हम सबको आज स्वागत करने का अवसर मिला। मैं आप सब के तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और हम सब के लिए गौरव की बात है कि हम सब के स्वाभिमान उत्तर प्रदेश के श्रेष्ठ मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। देवरिया से उनका लगाव, देवरिया पर उनका जो कृपा है वो इसका द्योतक है कि लगातार इसी 3 महीने में तीसरी बार आना हुआ। जब आते हैं तो देवरिया के विकास के लिए कुछ देखे जाते हैं। यूनिवर्सिटी की घोषणा किया, चीनी मिल के बारे में संकेत दिया तो आगे उसका विस्तार होगा। और आज जो सड़कों का एक तोहफा है, जिससे देवरिया का भी विकास होगा, सलेमपुर का भी विकास होगा, पूरे जिले का सर्वांगीण विकास होगा। आज उसको देने के लिए
हमारे भूगल परिवहन मंत्री जी के साथ उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और उससे अधिक आप सब जो 48 डिग्री चिलचिलाती धूप में घरों से निकलकर हमारे अतिथियों का स्वागत करने यहाँ पधारे, तो आप सब उपस्थित हमारे आदरणीय भाइयों, हमारी बहनें, सभी आदरणीय बुजुर्गों, आप सबका भी मैं आदरपूर्वक नमन करते हुए स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मंच पर उपस्थित हमारे देवरिया के सम्मान उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय कृषि मंत्री जी, हमारे देवरिया के कृषि मंत्री सुप्रताप शाही जी, हमारे देवरिया के प्रभारी मंत्री आदरणीय दयाशंकर सिंह जी, और हमारे देवरिया की मंत्री हमारी बहन आदरणीय श्री विजय लक्ष्मी जी, और हमारे देवरिया में पार्टी की तरफ से जो महासंपर्क यात्रा में नेता के रूप में लगे हुए हैं आदरणीय जमाल सिद्दीकी जी, और हमारे बीच उपस्थित हमारे विधायक श्रीमान प्रिय आदरणीय शरद त्रिपाठी जी, विधायक सभा कुंवर जी, और विधायक जयप्रकाश निषाद जी, विधायक सुरेंद्र चौरसिया जी, विधायक दीपक मिश्रा साका जी, और उपस्थित हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अंतर्यामी सिंह जी, और हमारे बीच उपस्थित हमारे जिले के सभी सम्मानीय नेतागण और क्षेत्र के हमारे श्रीमान क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, और अभी जिनका उद्बोधन आप लोगों ने सुना कुछ पहले, हमारे बहुत ही प्रिय युवा और ऊर्जावान सांसद आदरणीय कमलेश जी, और हम सबके विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे आदरणीय लेफ्टिनेंट ब्रिगेडियर बीपी सिंह जी। और भाइयों, निश्चित आज का अवसर हम सबके लिए हर्ष का अवसर। उत्तर प्रदेश का देवरिया विकसित जिला कहा जाता है, लेकिन योगी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी के इस 9 वर्ष के समय में यहाँ मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय की भी घोषणा हुई, कई सड़कें बनी, और आज यहाँ औद्योगिक विकास भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में उसरा में डिस्टरी बनी, सौर ऊर्जा केंद्र बना, और लगभग 250 करोड़ का निवेश माननीय मुख्यमंत्री जी के सौजन्य से देवरिया में होने जा रहा है। विकास की गति तेज हो, और साथ ही विकास के जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सड़क चाहिए, हवाई जहाज चाहिए, रास्ते चाहिए, कर सकते हैं। श्रीमान मोदी जी स्वयं आकर के उनके नेतृत्व में हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रयास से अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कृषि जिले में बना। गोरखपुर में एम्स है, हवाई अड्डा है, देवरिया से दूरी सब की 40 किलोमीटर के अंदर की, और यहाँ मेडिकल कॉलेज भी बना। यहाँ बहुदेशी हब भी माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से रंगतिया में बनने जा रहा है, विश्वविद्यालय भी बनने जा रहा है, और उस क्रम में आज श्रीमान नितिन गडकरी जी ने जो हमारे सांसद सलेमपुर, सांसद कमलेश जी, हम सब लोग मिलकर जो मांग उनके सामने रखे, आज वो पूरा करके यहाँ पर उसका शिलान्यास करने जा रहे हैं। निश्चित ही इसके लिए वो अभिनंदनीय है, वंदनीय है, और ये देवरिया के विकास में और गति से आए। विशेष करके हमारा जो देवरिया बाईपास बना, काफी दिनों से जनता चाहती थी, चर्चा होती थी, पहले भी प्रयास हुए, माननीय मंत्री जी भी उसके लिए आश्वासन दिए, लेकिन आज वो शुभ दिन आया, वो बाईपास का निर्माण आज सुनिश्चित होने लगा। 21 किलोमीटर से ऊपर का बाईपास, लगभग 22, 13 किलोमीटर साल से उत्तर की दूरी है। 13 किलोमीटर के अंदर रहने वाले किसान लाभान्वित होंगे, देवरिया का विकास उधर होगा, और बड़े वाहन जब उधर से जाएंगे तो देवरिया फिर से एक नया देवरिया के रूप में स्थापित होगा। तो निश्चित
सब लोगों के लिए सौभाग्य भी है, गौरव भी है और विकास की गति बढ़ेगी इसका एक निश्चय भी है। इसलिए मैं आप सबके तरफ से माननीय नितिन गडकरी जी का स्वागत करते हुए आग्रह करूंगा कि आगे भी आज अवसर सामने मांग रखने का नहीं है, लेकिन हम लोग अपना सुझाव जनता की जो आकांक्षा वो बताते रहेंगे और वो पूरा करते रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और मुख्यमंत्री महोदय जिस तरीके से देवरिया को अपने विशेष एजेंडा में रख के विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, ये जारी रहेगा। इसकी अभिलाषा करते हुए पुनः हम अपने दोनों श्रेष्ठ अतिथि माननीय नितिन गडकरी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का सादर आदरपूर्वक नमन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय भारत। हम सब धन्यवाद आप सबको, शुभकामना, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके उद्बोधन के लिए। अब मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी, माननीय मंत्री कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान उत्तर प्रदेश से अनुरोध करूंगी कि अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। देवरिया की इस पावन धरती से भारत माता की ऐसी जयकार की गूंज हो कि वो नितिन जी के साथ दिल्ली तक पहुंच जाए, ऐसा मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूँ। बोले भारत माता की। और तेज हमें बहुत काम करना है देवरिया के भीतर, ये आवाज और तेज होनी चाहिए। बोले भारत माता की, भारत माता की। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के सर्वाधिक लोकप्रिय मंत्रियों में से एक आदरणीय श्रीमान नितिन गडकरी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को विकास की गति में सबसे तेज गति करने वाला प्रदेश बना रखा है, ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर आसीन इस देवरिया जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय दयाशंकर सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में हमारे साथ राज्य मंत्री आदरणीय श्रीमती विजयलक्ष्मी गौतम जी, देवरिया के लोकप्रिय सांसद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, हमारे मित्र और सहयोगी श्री रविंद्र कुशवाहा जी, संसद सदस्य सलेमपुर, बांसगांव के हमारे लोकप्रिय सांसद श्री कमलेश पासवान जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, माननीय विधायकगण सर श्री जयप्रकाश निषाद जी, डॉक्टर सलमबड़ी त्रिपाठी जी, श्री सभा कुंवर जी, दीपक मिश्रा शाखा जी, श्री सुरेंद्र चौरसिया जी, भारतीय जनता पार्टी जिले देवरिया जिले के अध्यक्ष डॉक्टर इंतजामी सिंह जी, कुशीनगर के अध्यक्ष श्री प्रेमचंद मिश्रा जी, मंच पर आसीन सभी सम्मानित सज्जनों, दूर दूर से आए हुए, देवरिया जनपद के कोने कोने से आए हुए हमारे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, उपस्थित सज्जनों, मीडिया के सभी सम्मानित सज्जनों, आज मुझे बहुत हर्ष के साथ आदरणीय नितिन गडकरी जी का स्वागत करने का अवसर मिला है। जब पिछली बार आप आए थे विधानसभा करने के नाते बहुत बजट सेशन चल रहा था, इस नाते हम सब उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन आज जब नितिन जी आए हैं, देवरिया जिले को लगभग 6600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का जमीन पर उतारने के लिए शिलान्यास के रूप में आए हैं, और इनके भीतर 2 ऐसी हमारी महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। देवरिया जिले के भीतर ज्ञान की बहुत बड़ी समस्या रहा करती थी, और इसी तरीके से सलेमपुर के भीतर भी जब निकलिए तो आधा घंटा 1 घंटा सलेमपुर में जाम होता था। अकेले देवरिया के बाईपास के लिए 1755 करोड़ रुपए और अन्य परियोजनाओं के लिए कुल मिलाकर के 6600 करोड़ रुपए की परियोजनाएं आज जमीन पर उतर रही हैं, और नितिन जी जिसका शिलान्यास करते हैं उसका लोकार्पण भी करते हैं।
मैं इनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। देवभूमि देवरिया में ये हमारे अत्यंत ही मनीषी महर्षि देवराहा बाबा की भर्ती रही है और यहाँ पर उनकी आध्यात्मिक छाया में हमारा देवरिया आगे की ओर बढ़ता रहा, उनके आशीर्वाद से चलता रहा है। मैं इस भूमि पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आपने 9 वर्षों के भीतर भारत के रोड कनेक्टिविटी के दृष्टि से इतने अच्छे प्रयास किए हैं कि नॉर्थ ईस्ट से लेकर के भारत का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां पर आपने NHAI के माध्यम से सड़कों को न जोड़ दिया हो। यहाँ चीन बॉर्डर पर जाने में 2.5 दिन 3 दिन लगा करते थे, आज घंटों में पहुंचने की जो व्यवस्था आपने किया है देश के वायु सुरक्षा के दृष्टि से आज भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए आपका अभिनंदन हम करना चाहते हैं। आपने एक ऐसे मंत्री हैं कि आपके पास कोई जाए और मैंने आज तक किसी को ये नहीं सुना कि उसको आपने निराश किया है। एक दानवीर की तरह से जो काम किया आपने कहा कि जरूर होगा और इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके मार्गदर्शन में आज जो हमारी वाटर कनेक्टिविटी का भी काम शुरू हुआ है वो आपके प्रेरणा से शुरू हुआ है। 2014 में जब आप अमेरिका गए थे, संयोग से उस समय अमेरिका का भीतर था और उस समय पहली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल टेस्ला में बनाई हुई थी और आप उसके शोरूम को देखने गए थे। तो बात में पहुंचा था, वहां पर टेस्ला वालों ने बताया कि नर्सरी किया है और देख करके आते हैं। जो चीज आप देख करके जाते हैं दुनिया के भीतर कोई भी नया आविष्कार होता है और जहां नहीं होता है खुद आविष्कार करके इथेनॉल की बात करने जब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जब कभी उनसे मुलाकात होती थी वो कहते थे उत्तर प्रदेश के भीतर इथेनॉल बहुत तेजी से बनाया जा सकता है। और आज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी लगभग 40 से ज्यादा शुगर फैक्ट्रियां आज इथेनॉल भी बना रही है, ओजन प्लांट भी बना रही है। उस समय आप कहा करते थे कि देवरिया सहित पूरा उत्तर प्रदेश यहाँ पर पानी की कोई समस्या नहीं है और इसलिए यहाँ की खेती बढ़नी चाहिए। नागपुर के भीतर हमें पानी लाने में कितना कठिनाई होता है, पूरे महाराष्ट्र के भीतर कठिनाई होती है और आज योगी जी के नेतृत्व में हमारा उत्तर प्रदेश 825 मेट्रिक टन 825 कुंटल प्रति हेक्टेयर गन्ने का उत्पादन कर रहा है। हम लोगों ने खाद्यान्न के क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाया है। हम आदरणीय मुख्यमंत्री कार्यकाल के भीतर उत्तर प्रदेश श्री अन्न पुनरुद्धार योजना 146 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिसके माध्यम से 1 लाख हेक्टेयर के भीतर हम लोग श्री अन्न मोटे अनाजों की खेती राज्य के भीतर करने वाले हैं। तो जो समय आपने एक दिशा दिया था, आज हम लोग सरकार में रहते हुए आप लोग उस दिशा को उतारने का काम कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था के बारे में जितनी गंभीर पकड़ आती है, मैं देखता हूँ विभिन्न अवसरों पर जब चर्चा होती है, पार्लियामेंट में जब आपने बजट रखा था और उस पूरे भाषण को मैंने सुना, एक भी किसी भी दल का कोई ऐसा आदमी नहीं था, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे डीएमके का हो, चाहे एडीएमके का हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो या समाजवादी पार्टी का हो, सबने कहा कि नितिन गडकरी जी इतना बढ़िया काम करते हैं। उसका प्रमाण मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में किसी ने नहीं होगा। ऐसे विभूति का मेरे जनपद में आगमन हुआ, मैं आपका आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं। कृषि क्षेत्र के भीतर हमारा देवरिया कुशीनगर क्रांतिकारी परिवर्तन करे, इसके लिए आपने कुशीनगर के भीतर एक नए कृषि विश्वविद्यालय खोले जाने का निर्णय किया और जल्दी ही उस पर हम लोग काम प्रारंभ करने वाले हैं। तो इस तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अभी ग्वालियर हम लोग गए थे, आदरणीय तोमर साहब के यहाँ एक विवाह समारोह था। जब हमारे मुख्यमंत्री थे ग्वालियर के, तो उत्तर प्रदेश में जितना जोर से योगी होता है उससे कई गुना निकालना उनको वहां से हमारे सुरक्षा करने की मुश्किल हो रहा था। लगभग मैं समझता हूँ 500 मीटर तक लोग दौड़ते रहे। वो एक ऐसा विषय था कि उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी अपराधियों के खिलाफ, गैंगस्टरों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ योगी जी ने काम किया है, आज पूरे देश के भीतर उसकी शोहरत हुई है। ऐसे अपने योगी जी का भी मैं अभिनंदन करता हूं और प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप सबका मार्गदर्शन में हमारा देवरिया जनपद विकास की गति को तेज गति से चलेगा और जो उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाए जाने का लक्ष्य जो योगी जी ने रखा है, उसमें देवरिया भी आपकी इन परियोजनाओं के माध्यम से एक सार्थक सहयोग करेगा। इसके साथ अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त
समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आज जनपद देवरिया को 6,000 करोड़ से भी अधिक निवेश से 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है, जिससे कि प्रदेश के विकास को और गति मिलेगी। मैं बहुत ही आदर के साथ विनम्र अनुरोध करूंगी माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री माननीय श्री नितिन गडकरी जी से तथा उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कृपया बटन दबाकर अपने शुभ कदमों से इन परियोजनाओं का शिलान्यास करें। आप सभी की जोरदार तालियां इन शुभ क्षणों की शोभा को और बढ़ाएंगी। इन योजनाओं के माध्यम से आवागमन सुगम होगा और जाम से निजात मिलेगी। साथ ही साथ इन परियोजनाओं से संबंधित एक लघु फिल्म भी है। मैं माननीय गणमान्यों से अनुरोध करूंगी कि इस लघु फिल्म पर एक दृष्टि डाल इसका अवलोकन करें, हमें कृतार्थ करें। के जाल को विस्तार देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकुशल नेतृत्व में सरकार तेजी से काम कर रही है। फलस्वरूप पिछले 9 वर्षों में राजमार्गों की लंबाई लगभग दुगनी हो गई है। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार सड़क निर्माण पर 2 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। प्रदेश में वर्ष 2014 से 2023 तक 60,000 करोड़ की लागत से 5,000 किलोमीटर का निर्माण कार्य पूरा हुआ है। पिछले 9 वर्षों में सड़क निर्माण में 50% वृद्धि हुई है। प्रगति की इसी धारा को निरंतर करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी अपने शुभ कर कमलों द्वारा देवरिया में 6,200 करोड़ रुपए निवेश से 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं। इन परियोजनाओं में नवलपुर सिकंदरपुर खंड का 2 तथा 4 लेन पेव्ड शोल्डर सड़क का निर्माण, 4 लेन देवरिया बाईपास का निर्माण, 4 लेन सलेमपुर बाईपास का निर्माण, तमकुहीराज बिहार बॉर्डर मझौली खंड का 2 लेन पेव्ड शोल्डर सड़क का निर्माण, सलेमपुर मैरवा खंड का 2 लेन पेव्ड शोल्डर सड़क का निर्माण आदि परियोजनाएं शामिल हैं। इन सारी परियोजनाओं के पूर्ण होने पर देवरिया गोरखपुर जैसे पिछड़े क्षेत्रों को अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी। भारी यातायात के कारण लगने वाले ट्रैफिक जैम से छुटकारा मिलेगा। प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहन एवं नए रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। इन परियोजनाओं के बन जाने से गोरखपुर से बलिया एवं गोरखपुर से बिहार की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। इसी सर्वस्पर्शी विकास को बढ़ावा देते हुए केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी द्वारा दिए गए इस उपहार से यह क्षेत्र देश के विकास की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। कुछ सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को माननीय के शुभ कदमों से लाभ वितरित किया जाना है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय केंद्रीय मंत्री तथा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि लाभार्थियों को लाभ अपने शुभ कदमों से वितरित करें। सर्वप्रथम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की चाबी श्रीमती पुष्पलता श्री नरेंद्र जी को सौंपी जा रही है। आप सभी की जोरदार तालियां इनके लिए शुभकामनाएं स्वरूप मंच तक पहुंचे तो इस क्षणों की शोभा दुगनी होगी। आप सभी की दमदार तालियां होनी चाहिए। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्राम्य का स्वीकृति पत्र श्रीमती गीता देवी पत्नी मन्नू निषाद को सौंपा जा रहा है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का चेक वितरण किराने की दुकान हेतु श्रीमती उर्मिला शुक्ला को। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की चाबी श्रीमती रीना देवी पत्नी विनोद को। फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना की चाबी श्री ब्रज किशोर तिवारी पुत्र स्वर्गीय बालेंद्र तिवारी।
3 लोगों को दिया जा रहा है। श्री वीरेंद्र मौर्य पुत्र रामवृक्ष, श्री उमेश मिश्रा पुत्र द्वारिका मिश्रा और श्री जयप्रकाश पुत्र राम कृपाल। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का में 15,000 का चेक माया देवी पत्नी स्वर्गीय अर्जुन यादव को, घरौंदी योजना के अंतर्गत घरौंदी श्रीमती कला देवी को, आप सभी जोरदार तालियां बजाइए लाभार्थियों के लिए, और अन्य घरौंदी निवास मणिपुत्र लाल बच्चन जी को। कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत स्वीकृति प्रमाण पत्र 55,000 का महेंद्र राजभर पुत्र दुखंती राजभर। मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना स्वीकृति प्रमाण पत्र 2,25,000 का चेक लीलावती देवी पत्नी स्वर्गीय राजेश कुशवाहा। प्रोत्साहन सामग्री स्पोर्ट किट विक्टर यादव। ज्योति एक जन पर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम दोना पत्तल उद्योग चेक वितरण 30 लाख संतोष कुमार। एक जन पर एक उत्पाद सिलाई मशीन श्रीमती उर्मिला देवी। प्रोत्साहन सामग्री स्पोर्ट विक्टर यादव। स्पोर्ट किट ज्योति पुत्री अशोक। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना सिलाई मशीन। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मध्य प्रभारी मंत्री माननीय श्री दयाशंकर सिंह जी और जिला प्रभारी माननीय जी को खास आपके लेकर आए हैं, आपको सौंपे। आप सभी की जोरदार तालियां। और ये जो मूर्छ के उत्पाद हैं, मैं बता दूं कि इससे हजारों महिलाओं को रोजगार प्राप्त हो रहा है यहाँ पर। आप सभी की जोरदार तालियां मंच तक पहुंचनी चाहिए। साथ ही साथ क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री जिलाध्यक्ष श्री अंतर्यामी सिंह जी, आप माननीय मुख्यमंत्री जी के तो ये सुंदर भेंट लेकर आए हैं। आपसे भी अनुरोध है कि कृपया आपको ये सौंपे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी की सकारात्मक सोच, दमदार कार्यशैली, कुशल नेतृत्व तथा दृढ़ संकल्प का ये परिणाम है कि उत्तर प्रदेश विकास के आसमान पर आज जगमगा रहा है। प्रदेश के ऐसे तपस्वी यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करूंगी कि अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। भारत सरकार की 6,200 करोड़ रुपए से अधिक की 5 परियोजनाओं की आधारशिला रखने के लिए आज देवरिया की धरती पर पधारे भारत सरकार के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के माननीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री सूर्य प्रताप शाही जी, श्री दयाशंकर सिंह जी, श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी, लोकप्रिय सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, श्री रविंद्र कुशवाहा जी, श्री कमलेश पासवान जी,
लोकप्रिय विधायक डॉक्टर सनत मणि त्रिपाठी जी, जयप्रकाश निषाद जी, दीपक मिश्रा जी, सुरेंद्र चौरसिया जी, सभा कुंवर जी, डॉक्टर रतनपाल सिंह जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष समेत सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित देवरिया के सभी भाइयों बहनों, देवरा बाबा और बाबा राघव दास की इस पावन धरा पर हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देने के लिए आज उपस्थित भारत सरकार के राजमार्ग और सड़क परिवहन मंत्रालय के माननीय मंत्री आदरणीय गडकरी जी का मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और उत्तर प्रदेश जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं आप सभी देवरिया वासियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि अभी हाल ही में संपन्न हुए नगर निकाय चुनाव में आपने डबल इंजन सरकार पर विश्वास करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बनाने में अपना योगदान दिया है। आज मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वासन देने के लिए भी आया हूं कि आपके द्वारा दिया गया समर्थन अब डबल इंजन की बजाय ट्रिपल इंजन के माध्यम से विकास की एक नई गति के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी और आज का ये कार्यक्रम उसी श्रृंखला का एक हिस्सा है। मैं देवरिया वासियों को, बलिया वासियों को और कुशीनगर जनपद के सभी नागरिकों को इन सभी परियोजनाओं की बधाई भी देता हूं। भाइयों बहनों, पिछले 9 वर्ष के अंदर दुनिया ने बदलते हुए भारत को देखा है, विश्वास से भरे हुए भारत को देखा है, दुनिया का नेतृत्व करने की सामर्थ्य करने वाले भारत को देखा है और ये सब संभव हो पाया है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आज भारत दुनिया के अंदर एक विश्वास का प्रतीक बना है। भारत के अंदर भारत के गरीबों के लिए, गरीबों किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए विश्वास, आशा भरे विश्वास का प्रतीक बना है। भारत के अंदर आज चल रहे विकास के बड़े बड़े कार्य ये नए भारत की तस्वीर को प्रस्तुत करता है। भारत के विरासत का हो रहा सम्मान ये भारत, नए भारत को दुनिया के सामने रखता है। एक सुरक्षित और समर्थ भारत की तस्वीर आज दुनिया को लालायित करती है और इसलिए भाइयों बहनों, 9 वर्ष के कार्यकाल की सफलतापूर्वक भारत को नेतृत्व प्रदान करने के लिए जहां एक और पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन कर रहा है, वहीं साथ ही साथ इस बात के लिए भी आश्वस्त कर रहा है कि जो समर्थन 2014 में, 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करते हुए इस देश ने दिया है, 2024 में भी हर भारतवासी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से एक भारत श्रेष्ठ भारत की उनकी परिकल्पना के साथ अपने आप को जोड़ने का कार्य करेगा। भाइयों बहनों, पिछले 9 वर्ष के अंदर देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत कुछ हुआ है। हाईवे ने एक नई गति पकड़ी है। आज देश के अंदर अब केवल राष्ट्रीय राजमार्ग ही नहीं,
बल्कि उसके सहायक मार्गों को भी 4 लेन 6 लेन में बदलने का कार्य हो रहा है। कोई सोचता था कि देवरिया में भी बाईपास होगा, कोई सोचता था सलेमपुर में भी बाईपास होगा, कोई सोचता था कि देवरिया से बलिया के बीच भी 4 लेन का मार्ग होगा, कोई सोचता था कि बिहार को जोड़ने के लिए हमारी कनेक्टिविटी भी 4 लेन के साथ जुड़ पाएगी। कभी ये सपना था, आज हकीकत है, और उसी हकीकत को अमली जामा पहनाने के लिए माननीय गडकरी जी का देवरिया में आगमन हुआ है। भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में न केवल सुरक्षा के मानकों में, बल्कि माननीय गडकरी जी के सहयोग से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक नए मॉडल के साथ आगे बढ़ रहा है। अच्छे हाईवे तो बनी रहे थे, एक्सप्रेस हाईवे के भी नए संचार विषय हैं। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन के साथ बनी है। अब उत्तर प्रदेश के हर जनपद मुख्यालय में एक अपना बाईपास बन रहा है, यानी लोगों को जाम से मुक्ति और शहर के अनावश्यक कंजेशन को दूर करने की एक नई युक्ति भी। शहर के तेजी से विकास के लिए एक नया मार्ग भी आगे बढ़ाना और साथ साथ शहरीकरण के माध्यम से अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण का एक नया मॉडल भी प्रस्तुत करने का प्रयास। याद करिए, पिछली बार मैंने देवरिया में आके नगर निकाय चुनाव के दौरान कहा था कि देवरिया में हम लोग बहुत जल्दी गौरी बाजार में जो चीनी मिल बंद हो गई थी, बेतालपुर में जो चीनी मिल बंद हो गई थी, हमने सुप्रीम कोर्ट में इसकी रिट दाखिल कर रखी है कि हमें परमिशन दिया जाए। हम एक शुगर कॉम्प्लेक्स वहां बनाना चाहते हैं, और भाइयों बहनों, जैसे ही परमिशन मिलेगी हम लोग उस शुगर कॉम्प्लेक्स को, चीनी मिल, इथेनॉल प्लांट, डिस्टिलरी, ये सब एक साथ यहां पर स्थापित करके हजारों लोगों के रोजगार के साथ साथ यहां के अन्नदाता किसानों के भविष्य के प्रति चीनी मिल की पुनर्स्थापना के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सवाल ये कि ये जो नया मॉडल खड़ा हुआ है, याद करिए 2017 के पहले, 2014 के पहले तो चीनी मिलें बंद हो रही थी। ये देवरिया, कुशीनगर तो उत्तर प्रदेश के अंदर चीनी का कटोरा कहा जाता था। उत्तर प्रदेश के अंदर पहली चीनी मिल आज से 120 वर्ष पहले इसी देवरिया के प्रतापपुर में लगी थी। उत्तर प्रदेश की वो पहली चीनी मिल थी, लेकिन धीरे धीरे करके सब चीनी मिलें बंद होती गई। एक समय देवरिया, कुशीनगर में 42 चीनी मिलें चलती थी। आज घटते 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 बामुश्किल 4-5 चीनी मिलें ही चल पा रही हैं, और उनको भी उत्तर प्रदेश सरकार का जब प्रोत्साहन मिलता है, सहयोग मिलता है, तब अगर नया मॉडल आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय गडकरी जी नहीं देते इथेनॉल को चीनी मिल के साथ जोड़ने के लिए, तो ये चीनी मिलें भी कब की बंद हो गई होती। लेकिन भाइयों बहनों, आज हमारा गन्ना किसान इस बात के लिए आश्वस्त है, अब उसका गन्ना मूल्य का भुगतान कोई रोकेगा नहीं, बल्कि गन्ना मूल्य का भुगतान समय पे उसे प्राप्त हो पाएगा। इस दृष्टि से, क्योंकि उत्तर प्रदेश आज के दिन पर गन्ना उत्पादक का देश का नंबर 1 राज्य बन गया है, चीनी उत्पादक का पहला राज्य बन गया है, और साथ साथ इथेनॉल उत्पादन का भी नंबर 1 राज्य बन चुका है। अब गन्ना किसानों के साथ साथ जहां विकास और प्रगति के द्वार खुले हैं, वहीं साथ ही साथ हम लोग प्रदेश के गन्ना किसानों को समय पे गन्ना मूल्य का भुगतान भी कर पाएंगे। इस विश्वास के साथ आज उत्तर प्रदेश का यह उद्योग पुनर्जीवित होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज जब यहां पर देवरिया, बलिया, कुशीनगर और आसपास की हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं के शिलान्यास के लिए माननीय गडकरी जी का स्वयं यहां पर आगमन हुआ है, मैं इस अवसर पर एक बार फिर से
आप सभी की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं और मैं आप सभी को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार ने पिछले 6 वर्ष के अंदर विकास और सुरक्षा का जो मॉडल आपको दिया है, गरीब कल्याण का बिना भेदभाव का जो मॉडल आपको दिया है, सबका साथ और सबके विकास के जिस भाव को और जिस अपनत्व को दिया है, यह और तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। एक बार फिर से मैं आपको इन सभी परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गडकरी जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है कि हमारा देश उत्कृष्ट राष्ट्रीय राजमार्गों से सुसज्जित हो ताकि जनमानस को सुविधाएं प्राप्त हों और देश का उत्तरोत्तर विकास हो। उनके इसी स्वप्न को साकार करने के लिए पूरी श्रद्धा से कृत संकल्पित है माननीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, भारत सरकार और आधुनिक भारत के शिल्पी माननीय श्री नितिन गडकरी जी। आपके उद्बोधन के लिए आपसे अनुरोध करेंगे, एक बार जोरदार तालियां माननीय के लिए। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, आदरणीय मंत्री दयाशंकर सिंह जी, आदरणीय राज्य मंत्री श्रीमती विजया लक्ष्मी गौतम जी, हमारे ज्येष्ठ नेता आदरणीय सांसद रमापति राम त्रिपाठी जी, सांसद रविंद्र कुशवाहा जी, सांसद कमलेश पासवान जी, लेफ्टिनेंट जनरल रविंद्र प्रताप शाही जी, सभी आदरणीय विधायकगण, अधिकारीगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आदरणीय रमापति राम त्रिपाठी जी और रविंद्र कुशवाहा जी ने मेरे पास आकर इस क्षेत्र के अनेक समस्याओं को बार बार मेरे सामने रखने का काम किया है। और आज यहाँ आते हुए मुझे खुशी हो रही है कि उन्होंने जो जो बातें मांगी थी वो लगभग पूरी हुई है। इसलिए सबसे पहले मैं रमापति राम त्रिपाठी जी को और रविंद्र कुशवाहा जी को भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। वैसे एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि रोड के विकास से शहर का, गांव का नहीं तो देश का विकास होता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी, इनका एक प्रसिद्ध वाक्य मैं बार बार दोहराता हूं कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। मुझे खुशी है कि आज 6,200 करोड़ की लागत से 5 परियोजनाओं का शिलान्यास हो रहा है। करीब 1750 करोड़ का देवरिया बाईपास, सलेमपुर से भैरवा तक 372 करोड़ 21 किलोमीटर का रोड निर्माण जो देवरिया गोरखपुर के पिछले क्षेत्रों को अच्छी कनेक्टिविटी देगा। सलेमपुर बाईपास करीब 1400 करोड़ का 15 किलोमीटर जो 2023 में दिसंबर में शुरू होगा। उसके साथ साथ सलेमपुर से सिकंदरपुर 2100 करोड़ रुपए का 45 किलोमीटर और सलेमपुर से तमकुहीराज ये 700 करोड़ रुपए का 25 किलोमीटर। हड़िया चौराहा पर करेंदी घाट पर विशेष रूप से करीब 600 करोड़ की लागत से 50 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर का निर्माण जो बस्ती से नॉर्थ बिहार और नेपाल की कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। मुझे बहुत खुशी है कि आज उत्तर प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में लगातार विकास कर रहा है। मैं रोड की बात ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि देवरिया एक क्षेत्र, एक समय में योगी जी ने बताया कि यहाँ 42 चीनी मिलें थी और स्वाभाविक रूप से यहाँ के इकोनॉमी को उसका बहुत बड़ा उपयोग था। जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने ब्राजील में एक डेलीगेशन भेजा था।
राम नाइक जी के साथ मैं भी गया था और ब्राजील से आने के बाद मुझे ये विश्वास हुआ कि अब हमारे किसान का अगर भविष्य बदलना है तो गेहूं, चावल, मक्का इससे नहीं होगा। अगर हम आज किसान को अन्नदाता कहते हैं तो सही अर्थ में किसान ऊर्जादाता बनना चाहिए। और केवल ऊर्जादाता नहीं तो अब तो हम नई योजना ला रहे कि हमारे परली से, बगास से, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, इस सबसे अभी डांबर तैयार होगा, बिटुमिन तैयार होगा और किसान डांबर दाता भी होगा। जब आउट ऑफ बॉक्स कोई भी आइडिया कहते हैं तो आसानी से लोग उसको स्वीकार नहीं करते। मुझे खुशी है कि आज जो इथेनॉल आप तैयार कर रहे हैं, 2004 से मैं इसके पीछे लगा था। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष तो बार बार कहता था कि देश की स्थिति को सुधारना है तो इथेनॉल बनाना चाहिए। अब भारत सरकार ने केवल शुगर केन जूस और मोलाइसिस, शीरे से नहीं तो मक्के से, चावल से, बांबू से और परली से भी इथेनॉल बनाने की शुरुआत की है। और मैं आज विशेष रूप से योगी जी से और साई जी से अनुरोध करने वाला हूं। मैं भी 3 चीनी मिलें चलाता हूं। आपको उत्तर प्रदेश में लगेगा कि तीनों चीनी मिल का मैं मालिक हूं। वो चीनी मिल के एक चीनी मिल के मालिक 5-5 हजार किसान हैं, उनके शेयर्स हैं। और योगी जी, मैंने इस साल एक फैक्ट्री में शुगर ही तैयार नहीं की, डायरेक्ट शुगर के जूस से इथेनॉल बनाया। और अभी टेक्नोलॉजी आई है कि शुगर के जूस से साइरप बनाकर उसको साल भर स्टोर किया जाता है। अब चीनी बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये चीनी वैसे बहुत मीठी है, पर जितना उत्पादन बढ़ाओगे उतनी बहुत कड़वी है। आप जिस प्रकार से भाव बढ़ाते हो, पॉलिटिकली बढ़ाना भी पड़ता है। ब्राजील में चीनी का रेट 22 रुपए किलो है और हम जो भाव देते हैं उसमें 32 रुपए किलो आता है। दुनिया में हमारा एक्सपोर्ट नहीं होता और इसलिए एक के पीछे एक चीनी मिलें खत्म हो गई और इसलिए हमने इथेनॉल की शुरुआत की। अभी पासवान जी मुझे पूछ रहे थे और बहुत लोगों ने ये सवाल है कि इथेनॉल भी आ रहा है, मिथेनॉल भी आ रहा है, कोयले से बना हुआ, ग्रीन हाइड्रोजन भी आ रहा है, इलेक्ट्रिक भी आ रही है, सीएनजी, एलएनजी भी आ रहा है और यही सब आएगा तो इथेनॉल का क्या होगा। तो मैंने उनको बताया ये समुद्र है, हमारे में और तुम्हारे में जितना दम हो उतना पटक लो, कभी कमी नहीं आएगी, इतना समुद्र है। आपको पता है कि हमारे देश में फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल और डीजल का इंपोर्ट 16,000 करोड़ का है, 16 लाख करोड़ का। और ट्रांसपोर्ट मंत्री मैं हूं। पूरा पेट्रोल, डीजल, गैस की इकोनॉमी ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत समस्याएं खड़ी की है। और हमारा सपना यह है कि ये 16 लाख करोड़ जो पेट्रोल डीजल आयात करने वाले जो हमारे विदेशों में जा रहे हैं, वो पैसा बचाकर देवरिया के किसानों के घर में 10 लाख करोड़ पहुंचाना, यही हमारी सरकार का काम है। मेरी बात पर इसलिए विश्वास रखिए कि मैं इंजीनियर तो नहीं हूं, पर मुझे अभी 6 डीलिट मिली है, डीलिट तो 4 एग्रीकल्चर साइंस में मिली है और 2 एक उत्तर प्रदेश की गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने और एक तमिलनाडु की है। तो मैं बता रहा हूं, ये मैं मंत्री करके मत सुनो, मैं एक्सपर्ट करके बता रहा हूं कि इथेनॉल की देश को जरूरत है 1000 करोड़ लीटर की। पासवान जी, अभी हम बना रहे हैं केवल 500 करोड़ लीटर। जब 20% डालेंगे तो 1000 करोड़ लीटर इथेनॉल लगेगा। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मेरे पास आए, नेपाल के मंत्री आए थे, हमारे श्रीलंका के मंत्री आए थे। पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है तो उन्होंने कहा, गडकरी जी भारत से इथेनॉल इंपोर्ट कर सकते हो क्या? यानी इथेनॉल का एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। और इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं
कि 1000 करोड़ लीटर इथेनॉल लगेगा जब 20% ऐड करेंगे। अब मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि मेरी बात अधिकृत है। अभी मेरी एक ही इच्छा है कि अब देवरिया में, गोरखपुर में हमारे स्कूटर, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा, सब गाड़ियां फ्लेक्स इंजन पर चलनी चाहिए। अभी मैं योगी जी के साथ टोयोटो के गाड़ी में बैठा था। टोयोटो का मालिक जो था हिंदुस्तान का, मेरा बड़ा अच्छा मित्र था, उनका देहांत हो गया, विक्रम किर्लोस्कर। उसकी बेटी अब चेयरमैन बनी और उनका सब टेक्निकल स्टाफ अभी 10 दिन पहले मेरे यहाँ आया था और मैंने उनको कहा कि मुझे जल्दी ही फ्लेक्स इंजन की टोयोटो के कार को लॉन्च करना है। अब टोयोटो कंपनी अगस्त महीने में मेरे हाथ से लॉन्च करने वाली है और वो कार है, वो पेट्रोल पे नहीं, वो 100% किसानों ने तैयार किए हुए बायो इथेनॉल पर चलेगी। आपको मालूम होगा एक केमरी नाम की गाड़ी थी टोयोटो, वो 60% पेट्रोल और 40% बिजली तैयार कर रही थी। अब ये जो इनोवा है, ये सब टोयोटो की गाड़ियां हैं। ये 100% इथेनॉल, इथेनॉल का रेट 60 रुपए लीटर और पेट्रोल का रेट 120 रुपए लीटर, आधा। और इथेनॉल पर पूरी गाड़ियां चलेगी और उससे 40% बिजली तैयार होगी तो पेट्रोल का भाव होगा 15 रुपए लीटर। हाँ, ये तो तुम्हारा भी फायदा, आपके आम रुपये के भाव। और उसके बाद सुजुकी वाले, उन्होंने मुझे कहा कि हम गाड़ी लॉन्च करेंगे। अभी मैं मर्सिडीज की इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च की मैंने पुणे में, चाकण में। मर्सिडीज के वर्ल्ड चेयरमैन आए थे, मैं उनको बोल रहा था, वो कह रहे थे नितिन जी अब हम पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां बंद कर रहे हैं, 100% इलेक्ट्रिक पर गाड़ियां चलाएंगे। और योगी जी इसके बाद का फ्यूचर है हाइड्रोजन। मेरे घर पे हाइड्रोजन की गाड़ी है, उसका नाम है मिराई, जापानी वर्ड है। मिराई का अर्थ होता है भविष्य, फ्यूचर। और योगी जी हाइड्रोजन ये भविष्य है और उत्तर प्रदेश आपके नेतृत्व में हाइड्रोजन तैयार करने वाला पहला प्रदेश बनना चाहिए, ये मेरी आपसे दरखास्त है। आज हिंदुस्तान ऊर्जा को आयात कर रहा है, पर मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान एनर्जी को एक्सपोर्ट, निर्यात करने वाला देश बनाना, यही हमारा आत्मनिर्भर भारत का सपना है। अब हाइड्रोजन पानी से बनता है। मेरे शहर में मैंने टॉयलेट का पानी बेच दिया 7 साल से। कितने पैसे मिलते हैं आप उम्मीद कर सकते हैं? हमारी महानगर पालिका को 7 साल से 300 करोड़ रुपए साल के मिल रहे हैं। अब मैं कचरे से हाइड्रोजन तैयार करने की बात कर रहा हूं। जो कारपोरेशन में आप कचरा होता है ना, सेग्रीगेट करके प्लास्टिक, ग्लास, मेटल अलग किया, उससे हाइड्रोजन बनेगा। गंदे पानी से हाइड्रोजन बनेगा, बगास से हाइड्रोजन बनेगा, बायोडाइजेस्टर में डाल के मीथेन बनेगा, मीथेन से हाइड्रोजन बनेगा, फिर राइस स्ट्रॉ से हाइड्रोजन बनेगा, बांबू से बनेगा। और मैं किसान हूं, मैं आपको बहुत अध्ययन करके बता रहा हूं कि सरसों कितनी भी लगाओ, गन्ना कितना भी लगाओ, गेहूं कितना भी लगाओ, चावल कितना भी लगाओ, थोड़ी बहुत राहत मिलेगी, पर इससे तकदीर नहीं बदलेगा। जब किसान ऊर्जा दाता होगा, जब इथेनॉल बनाएगा, हाइड्रोजन बनाएगा, जब इलेक्ट्रिक की गाड़ी आएगी, मिथेनॉल की बसेस मैंने बेंगलोर में लॉन्च की, अशोक लेलैंड का ट्रक लॉन्च किया 25 रुपए लीटर मिथेनॉल का, और देश का पहला ट्रैक्टर मेरा ट्रैक्टर है, वो बायो सीएनजी पर चलता है। 1 लाख रुपए साल की बचत होती है। वो सीएनजी परली से बनाया है, राइस हाउस। देश में 135 इंडस्ट्री का काम चालू हो गया है, 26 चालू हो गई है और पंजाब और हरियाणा में हो रही है। योगी जी अब जहां जहां चावल पैदाइश होती है, जहां परली है, वहां बायो सीएनजी और बायो एलएनजी की फैक्ट्री शुरू करिए। किसानों के ट्रैक्टर, ट्रक, बसेस इस पर चलेंगे।
मेरा यही उद्देश्य है कि गांव में रोजगार निर्माण होना चाहिए, स्मार्ट शहर होते हैं, स्मार्ट विलेज बनना चाहिए, गांव में अच्छे अस्पताल होने चाहिए, गांव में खेलने के लिए अच्छा मैदान होना चाहिए, गांव में पीने के लिए शुद्ध और स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, गांव में अच्छा इंटरटेनमेंट होने के लिए मल्टीप्लेक्स होना चाहिए। मैं इस्राइल में गया था, वहां का किसान एयर कंडीशन बंगले में रहता है और घर से ड्रिप इरिगेशन कंट्रोल करता है। ये हमारे यहाँ भी हो सकता है। आत्मनिर्भर भारत, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, वर्ल्ड की सुपर इकोनॉमिक पावर, यही हमारा सपना है और यही सपना हमारे किसान पूरे करने वाले हैं। गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करके, गरीबी भूखमरी बेरोजगारी को दूर करके, जो डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स है सुधार का, उसमें हमको सबको सुखमय, संतुष्ट, समृद्ध और संपन्न बनाना है। किसान को कर्जा मुक्त करना है। अब नौकरी करने के लिए कोई दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता नहीं जाएगा, उसको गोरखपुर और देवरिया में नौकरी मिलेगी, यहां रोजगार मिलेगा। ये हमारी इकोनॉमी है। ये कठिन नहीं है, थोड़ा कठिन है तो असंभव नहीं है। मैं जिस एरिया से आता हूं, 10,000 किसानों ने आत्महत्या की। मैंने अपना जीवन उसी के लिए दिया और कठिन आपसे बड़ा पानी मिलता है। हमारे यहाँ 450 फीट पीछे पानी है, पानी की कमी है, पर आपको भगवान पसंद है। पानी आपके पास है, सुपीक जमीन आपके पास है। अब टेक्नोलॉजी आ गई तो भविष्य बदल जाएगा। मैं बहुत बार हमारे IIT और इंजीनियरिंग कॉलेज में मुझे मौका मिलता है जाने का, और आपको भी एक बात बता रहा हूं कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च टीम एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, इसको नॉलेज कहते हैं। और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ हमारा भविष्य है। नो मटेरियल इज वेस्ट, नो पर्सन इज वेस्ट, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी and vision of the leadership that you can convert waste into wealth. और यही योगी जी कर रहे हैं। यहाँ गांव में अच्छे मकान बना रहे हैं गरीबों के लिए, किसानों के खेत को पानी मिल रहा है, करीब 35 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ रही, इंडस्ट्री आ रही है। इंडस्ट्री और कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी तो रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो गरीबी दूर होगी। और इसलिए हमारे देश के विकास के लिए वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, चारों का विकास होगा तो उद्योग आएंगे, उद्योग आएंगे तो रोजगार निर्माण होगा, और इसलिए अच्छे रास्ते करना उतना ही आवश्यक है। मुझे बहुत खुशी है कि आज यहाँ बहुत अच्छे रोड बन रहे हैं। हम करीब 8 ग्रीन कॉरिडोर बना रहे, 1,20,000 करोड़ के। उसके साथ साथ रेलवे ओवरब्रिजेस बना रहे। उत्तर प्रदेश में 40 बाईपास बना रहे, 41,000 करोड़ के। अब इतने मैंने मंजूर किए कि मैं बोलते रहूंगा तो और 1 घंटा लगेगा। मैं साहिब जी के पास दे देता हूँ, आप आपके साइट पर डिक्लेयर कर दीजिए कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। अब इतने काम हो गए कि मैं भी भाषण करते करते थक जाता हूँ। अब इतना डिक्लेयर कहाँ कर पाऊँ, क्योंकि इतने काम हो रहे मोदी जी के नेतृत्व में कि हिंदुस्तान की तस्वीर बदल गई। मैं अभी ऑस्ट्रिया गया था, स्विट्जरलैंड गया था, तो बहुत हिंदुस्तानी फोटो निकालने के लिए आते थे। धीरे धीरे गोरे भी आने लगे। तब मुझे पता चला कि रोड के कारण अब मैं अमेरिका, जापान और वर्ल्ड में भी पहुंच गया हूं कि रोड अच्छे हो। मैंने तो सोचा नहीं था। हम सब लोग राष्ट्र को माता मानते हैं और हमारा विचार ये है कि हम 2-4 रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहेगा। हम देश के लिए काम करते हैं, गांव गरीब मजदूर किसान के लिए काम करते हैं, लोकतंत्र के लिए काम करते हैं, कानून व्यवस्था अच्छी हो इसके लिए काम करते हैं। योगी जी, मैं देश की जनता की ओर से आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने कानून और व्यवस्था में ऐसी कड़ाई अपनाई। मैंने एक बार आया था तो मैंने गीता का श्लोक उद्धृत किया था कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
बात याद आती है कि जब जब अत्याचार बढ़ता है, गरीबों पर अन्याय होता है, ईमानदार लोगों पर अन्याय अत्याचार होते हैं, और जब कोई ऐसे गुंडे लोफर उचक्के समाज में अन्याय करते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि तब तब मैं अवतार लूंगा और इनको पूरी तरह से समाप्त कर दूंगा। आपने उत्तर प्रदेश के गुंडे राज को जिस प्रकार से समाप्त किया, यह सज्जन शक्ति का दुर्जन शक्ति पर सज्जनता को बचाने के लिए किया हुआ एक प्रकार से एक आधार था। और इसलिए मैं चाहता हूं कि देश की जनता की ओर से उत्तर प्रदेश की गरीब जनता, दलित पीड़ित शोषित जनता, इनको भ्रष्टाचार से, गुंडों राज से जो मुक्ति देने का काम आपने किया है, मैं देश की जनता की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और सूर्य प्रताप शाही जी को भी कृषि क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं, मैं उनके साथ और बैठूंगा। अभी इलेक्ट्रिक बसेस भी ला रहा हूँ, 1 लाख बसेस लाने का प्लान बना है, हवा में चलने वाली बस भी ला रहा हूँ, पानी में उतरने वाला हवाई जहाज भी ला रहा हूँ। आपको लगेगा कि ऐसे ही नेता बोलते हैं, ऐसा नहीं है। मैं जो बोलूंगा वो डंके की चोट पर पूरा करके बोलूंगा। ये कोई पत्रकार मुझे सवाल नहीं पूछ सकते, ये करने के लिए आपके आशीर्वाद चाहिए, ये करने के लिए आपकी शुभेच्छाएं चाहिए, आपकी ताकत, आपकी शक्ति हमारे साथ रहेगी, मोदी जी के साथ रहेगी, योगी जी के साथ रहेगी, तो ये सपना पूरा होगा, यही विश्वास आपको देता हूं। फिर से एक बार आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि माननीय नितिन गडकरी जी को ये स्मृति चिन्ह राम जन्मभूमि मंदिर का भेंट करें। ये राम जन्मभूमि मंदिर और श्री आलोक